हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सीएए पर मचे सियासी बवाल की। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस कानून पर सवाल उठा रहा है, वापस लेने की मांग कर रहा है। यहां तक कि ममता बनर्जी समेत 3 मुख्यमंत्रियों ने तो यह दावा किया कि वो अपने राज्य में इसे लागू ही नहीं होने देंगे। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को स्पष्ट कह दिया, दो टूक कह दिया कि सीएए तो वापस नहीं होगा। उन्होंने केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी से लेकर सीएए पर सवाल उठाने वाले एक एक विरोधी को यह समझा दिया कि सीएए का बीजेपी के लिए आखिर क्या मायने है, क्या मतलब है। कल केजरीवाल ने सीएए के नाम पर पाकिस्तान का जो राग अलापा, इन तमाम बातों पर टू द पॉइंट केंद्रीय गृह मंत्री ने यह जवाब दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही हैं। उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच फर्क ही नहीं पता। वो दिन भी दूर नहीं जब बीजेपी वहां यानी कि बंगाल में सत्ता में आएगी और घुसपैठ को रोकेगी। और अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर घुसपैठ कराएंगे और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं होगी। यह अमित शाह ने कहा ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए। उन्होंने कहा कि इसीलिए जनता को बरगलाना, डराना बंद करें। सीए पर गलत तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। बीजेपी सीए पर कभी भी कोई समझौता नहीं करेगी। और प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, जो कहा, वो पत्थर की लकीर है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि क्या कुछ और वो तमाम बातें जो निकलकर यहां पर सामने आई और क्यों आखिर ये जरूरत पड़ी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आकर इस पर जवाब देना पड़ता है। और क्या कुछ दरअसल अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की थी, ममता बनर्जी हो या फिर वो तमाम राज्य के मुख्यमंत्री जो मना कर रहे हैं कि वो अपने प्रदेश में, अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। उन तमाम पॉइंटर्स के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से उन पॉइंटर्स को हम आपके सामने रखते हैं यहां पर कि सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। ये दो टूक कह दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि और साथ ही, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कह रहे थे कि देखिए अब सरकार सीएए लेकर आ गई है, एनआरसी ले आएगी, फिर एनपीआर आ जाएगा, तो वो ये कह रहे हैं कि सीएए का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। अल्पसंख्यकों को डराने की जरूरत नहीं है, ये साफ तौर पर कह दिया सीएए का विरोध करने वालों को। बीजेपी सीएए पर कभी कोई समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, मिटने वाली नहीं है, अमिट है, ये कह दिया गया। केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ममता को शरणार्थी और घुसपैठियों का अंतर ही नहीं पता है, वो ये कह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति देश के लिए एक बड़ा खतरा है जो ममता बनर्जी कर रही हैं, जो अरविंद केजरीवाल सीएए की आड़ में कर रहे हैं। सीएए पर गलत तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हुआ है। सीएए धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे जो लोग हैं, दरअसल उनके लिए है। ये वो तमाम बड़ी बातें जो एक एक कर यहां हमने आपको बताई, जो आज केंद्रीय गृह मंत्री ने उन पर जवाब दिया। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि हिंदू शरणार्थियों की आवाज केजरीवाल क्यों नाराज। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि केजरीवाल आखिर क्यों कर रहे हैं हिंदू शरणार्थियों का विरोध। और यही कारण है कि ये हिंदू शरणार्थी आज पहुंच जाते हैं सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए कि आप हमें चोर उचक्का बताएंगे, हम चोरी कर रहे हैं, हम डकैती कर रहे हैं। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि केजरीवाल की थ्योरी की हवा आज अमित शाह ने निकाल दी क्या। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आईएनडीआईए का सीएए के खिलाफ प्रोपेगेंडा, क्या एजेंडा चला रहे हैं आईएनडीआईए वाले। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सीएए पर आईएनडीआईए आग बबूला, अब आगे क्या करेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश में सीएए लागू होने के बाद से ही सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। आईएनडीआईए सीएए का सच पचा ही नहीं पा रहा। पूरे विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो चुका और दर्द ऐसा वैसा नहीं। जिस दिन से सीएए आया है उसी दिन से आईएनडीआईए की तरफ से अफवाहें और भ्रम फैलाने की राजनीति शुरू हो गई। इन सभी अफवाहों और भ्रम को दूर करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर न सिर्फ बात की बल्कि आईएनडीआईए को करारा जवाब दिया।
सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देश भर में सीए लागू होने के बाद से ही आईएनडीआईए लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहा है, जिसका गृह मंत्री ने कुछ ऐसे जवाब दिया। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अमित शाह यही नहीं रुके। पश्चिम बंगाल में सीए लागू ना करने की बात कहने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नसीहत दे डाली और उनसे शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर भी पूछा। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे के आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी शाह ने पलटवार किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल के बयान के बाद हिंदू शरणार्थियों ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल से माफी मांगने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। आरपी सिंह जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबर जैदी बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत राजनीतिक विश्लेषक बतौर हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। मुमताज आलम रिजवी जी राजनीतिक विश्लेषक बतौर हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। टीएमसी के नेता संजय सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नवीन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नवीन जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूं क्योंकि वो जो शरणार्थी हैं, शरण लिए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया हम सताए हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, हमारा क्या कसूर है? आप हमें चोर उचक्का बता रहे हैं, आप हमें बलात्कारी बता रहे हैं। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन वो कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमारा कसूर क्या है, ये तो बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको और जितने भी पैनलिस्ट साथी हैं और जितने भी आपके दर्शक, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जितने भी शरणार्थी यहाँ पर हैं और जो आने वाले शरणार्थी हैं जो दूसरे देशों से हमारे देश में आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो बांग्लादेश से आए, उनके आने से हमारे देश में किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन पे चर्चा कर दूं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। ये बात 31 दिसंबर 2014 तक, उससे पहले जो आ चुके हैं, ये उन पर लागू है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बॉर्डर खोल दिए जाएंगे जैसा कि आपके नेता लगातार कह रहे हो और एक साथ एक तादाद में भीड़ आ जाएगी, करोड़ों की आबादी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप अपनी नहीं, ये आपको कैसे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? ऐसा कुछ भी हो सकता है। 1948 में जो माइग्रेशन हुआ था, उस माइग्रेशन से भी बड़ा माइग्रेशन ये होने वाला है। अच्छा, आप देखिए दुनिया के बहुत अलग-अलग इसको, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपका फ्रेम बीच में चला गया था जी। हाँ, दुनिया के बहुत सारे देशों में अगर आप उदाहरण भी देखेंगे, कनाडा का उदाहरण देखेंगे, जहां पर दुनिया जहान के लोग पता नहीं कहां से जाके चले जाते हैं और वहां के लोग भी ये कहते हैं कि हमारे रोजगार खा गए, हमारे रोजगार खा गए। आप देखिए, जब करोड़ों लोग बाहर के देशों से हमारे देशों में आएंगे, उनको घर कौन देगा? जब करोड़ों लोग हमारे देश में आएंगे दूसरे देश से, तो वो जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात मोदी जी कर रहे थे हिंदुस्तान के बेरोजगारों को, तो वो 2 करोड़ नौकरियां क्या पाकिस्तानियों के लिए बचा के रखी है? बांग्लादेशियों के लिए बचा के रखी हुई है कि बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले आएंगे, अब उनको वो 2 करोड़ नौकरियां देनी है, या फिर वो 15 लाख रुपए उनके लिए बचा के रखे हैं कि जो 15 लाख रुपए उनको देने जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे। अब आपकी